आज मैं यूं ही निकला था अपने इंडियन रोड्स पे। पता है क्या मिला मुझे? पोर्ट होल। पता है क्या होता है उससे? हर साल 9,000 से ज्यादा लोगों की डेथ होती है। पेपरी लीव्स। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपने ड्रीम्स को अपने जूतों के नीचे कुचल दिया है। शिट्स, डॉग्स, काऊ की सबसे ज्यादा तो फुटपाथ पे मिलते हैं, इसलिए मैं रोड पे चलता हूँ। This was 1988. We are now in 2021. I'm afraid some things do not change. Thousands of crores every year are spent on potholes or improving the quality of our roads. The pothole menace continues. Mumbai's affair with potholes goes back ages. आपको दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नगर निगम की जानलेवा की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, सड़क पर गड्ढा है और उस गड्ढे हम सब परिचित हैं उस क्लीनिनेस कॉल से जो हर तरह के मीडिया फॉर्म से पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। वो फोटोज नेताज की जो झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचाते हैं और वो फेसबुक, ट्विटर और बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वायरल होती रहती हैं। पर उस अभियान के बाद भी हमारा भारत सबसे डर्टीएस्ट देश में आता है पूरे वर्ल्ड में। ऐसा कोई कैंपिंग नहीं है किसी और देश में, पर फिर भी वो क्लीन रहते हैं। वो देश साफ इसलिए नहीं है कि रात को कोई आता है चुपचाप और साफ करके चला जाता है गंदगी जब सब सो रहे होते हैं, और ना ही वो इसलिए साफ है क्योंकि कोई एलियन आता है और अपने साथ ले जाता है रिसर्च करने के लिए गार्बेज पे कि कैसी गंदगी मिलती है प्लैनेट अर्थ पे। ये है डिसिप्लिन की वजह से जो लोगों के माइंड में एक अर्ली एज से है, जो हेल्प करता है एक मेंटेन रखने को क्लीननेस। नेता लोग कैंपेन कर लेंगे काउस लाफ्टर और अदर रिलीजन के ऊपर, पर सबसे इंपॉर्टेंट कैंपेन डर्टिंग के अगेंस्ट नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ पब्लिक स्पेसेस को जितना गंदा करना है उतना कर सकते हैं, क्योंकि साफ करने वाले क्लीनर और स्वीपर को पैसे किस लिए दे रही है सरकार, ये सोच रखते हैं हमारे यहाँ के लोग। इसलिए हमारे पास राइट्स है कि हम थ्रो कर देंगे प्लास्टिक बॉटल्स और कुछ चंद पेपर्स, ये सोच रखते हैं हमारे यहाँ के लोग। ड्रेन्स जो रोड के पास होते हैं वो हमारे लिए एक तरह से पब्लिक डस्टबिन होते हैं, जहाँ पे हम डिपॉजिट करते हैं हमारा वेस्ट। हमें कोई मतलब नहीं होता कि चाहे वो ड्रेन ब्लॉक हो जाए या चोक हो जाए या उसका गंदा पानी हमारे घर तक आ जाए। टिपिकल इंडियन रोड्स में कोई भी हार्ड शोल्डर नहीं होता, जिसके वजह से सॉइल रोड पे आ जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि रोड डस्टी है हीट और रेन की कमी की वजह से, पर अगर हम मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो वहां पे भी ये केस एग्जिस्ट करता है। द रीजन इज एब्सेंट ऑफ हार्ड शोल्डर्स। जो एजेस बनाए जाते हैं ब्रिक से उन्हें बोलते हैं कर्ब्स। और सेकेंड रीजन है कि इंडिया में वीआईपी एरियाज को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे वीआईपी और पॉलिटिशियंस के बंगलो हैं तो रास्ते बहुत क्लीन होंगे। जो एम है स्वच्छ भारत अभियान का वो है एक डर्टी प्लेस को क्लीन करने का, पर उस अभियान का फोकस एक पब्लिक प्लेस को गंदे होने से प्रिवेंट करने का होना चाहिए। एक रूल बनाना चाहिए कि वो अपने पब्लिक प्लेसेस को घर से साफ रखें, और अगर फिर कोई गंदगी नहीं फैलाएगा तो ऑटोमेटिकली सिटीज क्लीनर और सिटीजन्स हेल्दी और हैप्पियर हो जाएंगे। स्ट्रिक्ट रूल ऑफ डस्टबिन होना चाहिए, सब जगह डस्टबिन इंस्टॉल होने चाहिए और रेगुलरली क्लीन होने चाहिए म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा।